नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान कोश स्टडी पर। मैं अंकित कुमार। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करने से पहले दो शब्द कहना चाहते हैं हम कि लॉकडाउन के समय में, कोरोना जैसी महामारी के समय में आप लोग कोशिश करें कि घर में रहें और सुरक्षित रहें, बेवजह बाहर न निकलें, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। तो इसमें हमको अपना बचाव खुद करना है। इसीलिए आप कोशिश करें कि अगर बहुत ज़रूरी हो तभी घर से निकलें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो यहाँ पर आज की क्लास में हम डे बुक ऑप्शन का प्रयोग सीखेंगे। जी हाँ, लास्ट वीडियोज़ में हम आपको परचेज बाउचर या विभिन्न प्रकार के जो बाउचर टैली में प्रयोग होते हैं उनकी एंट्री करना सिखा चुके हैं या बता चुके हैं। तो यहाँ पर डेबो का एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन इसलिए रहता है क्योंकि जब हम बाउचर में एंट्री कर लेते हैं तो हमारे मन में ये सवाल उठता है कि जो हमने एंट्री की है वो एंट्री कहाँ गई। हम उन एंट्री को देखना चाहते हैं, हम उन एंट्री में बदलाव करना चाहते हैं, या हम उन एंट्री में से किसी भी एंट्री को गलत होने की वजह से डिलीट करना चाहते हैं, या एक दिन में या 2 दिन में या महीने भर में होने वाले जो भी ट्रांजैक्शन हैं, जो भी एंट्री हैं, हम उन सभी को देखना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जो मन में विचार आते हैं कि हम सारी एंट्री को देखें, प्रयोग करें, तो उसके लिए जो सॉल्यूशन है, सुझाव है, वो डे बुक है। डे बुक ऑप्शन की मदद से दिन में या दिन प्रतिदिन या महीने में, मतलब ये कह सकते हैं कि रोज़ाना होने वाले जो ट्रांजैक्शन हैं उन ट्रांजैक्शन की एंट्री को हम डे बुक से देख सकते हैं। देखने के साथ साथ हम उसको बदल भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं। तो डे बुक का प्रयोग तो समझ में आ गया आपको कि प्रतिदिन की जाने वाली एंट्री अगर हम देखना चाहते हैं तो हम डे बुक ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, जिसके लिए गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले में डे बुक है। आप एक उदाहरण के तौर पे हम आपको समझाना चाहेंगे कि एक छोटा सा दुकानदार अपने पास एक रजिस्टर रखता है जिसमें वो दिन की तारीख के हिसाब से रोज़ाना का खर्चा, रोज़ाना का लेन देन लिखता है, और वही पन्ना अगले दिन पलट जाता है, दूसरे पन्ने पे दूसरी दिन की तारीख आ जाती है। तो वो जो बुक है, वो जो उसका रजिस्टर है, वो एक प्रकार की डे बुक है। ऐसे ही टैली में रोज़ाना किए जाने वाले बाउचर में जो एंट्री हो रही है उसको हम देखेंगे। आइए कैसे हम देखेंगे। तो टैली में डे बुक को देखने के लिए हमको गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले में जाना है। आइए चलते हैं, एक बार देख लेते हैं। इसको यहाँ पर मिनिमाइज़ करेंगे और हम अपने टैली सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। हम अपनी उसी कंपनी में जाएंगे जिस कंपनी पे हम लगातार काम कर रहे हैं। कौन सी कंपनी? राम एंड सन्स की कंपनी। जी हाँ, राम एंड सन्स की कंपनी में हम बाउचर में भी एंट्री कर चुके हैं, स्टॉक भी बना चुके हैं, ये सारा काम कर चुके हैं। वर्क इन एजुकेशनल मोड लीजिए, कंपनी कैन एस्केप बटन दबाइए, सेलेक्ट कंपनी में जाके कंपनी को सेलेक्ट कीजिए और आप यहाँ पे लिखिए RAM राम। तो राम से R से बनी हुई सारी आ जाएंगी। राम एंड सन्स लीजिए, यूज़र नेम राम है और पासवर्ड 123 है। अब हम बात करेंगे डे बुक की। हमने विभिन्न प्रकार के बाउचर में जो एंट्री है वो लिखी हैं। लास्ट एंट्री की डेट है 1 जुलाई 2020। हम सारी एंट्री की डिटेल देखना चाहते हैं कि हमने क्या क्या किया है और कौन कौन से वाउचर में की है, तो उसके लिए डे बुक है। तो यहाँ पर डे बुक लेने के लिए ये गेटवे ऑफ टैली है, इसमें है डिस्प्ले। इस पर क्लिक कर दीजिए या एंटर कर दीजिए या डी प्रेस कर दीजिए। डिस्प्ले में जब जाएंगे तो मिलेगा डे बुक। डे बुक में जब क्लिक करेंगे या डे बुक में फिर से डी दबाएंगे तो इसके अंदर आप पहुँच जाएंगे।
एक बार इस ऐप से बाहर आते हैं। आप गेटवे ऑफ टैली पर हैं। आप यहाँ पर कहीं मत, कुछ भी मत करिए, आप सिर्फ 2 बार डी दबाइए। पहली बार डी तो डिस्प्ले में गए, दूसरी बार डी तो डे बुक में चले गए। तो गेटवे ऑफ टैली में 2 बार डी दबाएंगे, सीधे आप डे बुक में आ जाएंगे। देखिए, ध्यान रखिएगा, गेटवे ऑफ टैली में, डिस्प्ले में, डे बुक में। यहाँ पर जो तारीख सामने आ रही है उसी तारीख के अनुसार यहाँ पर आपको एंट्रीज मिलेंगी। तारीख 1 जुलाई 2020 आ रही है, 1 जुलाई 2020 को होने वाली एंट्री ही दिखाई देगी, आगे और पीछे के तारीख की एंट्री नहीं दिखाई देगी। तो सबसे पहले हमको ये डिसाइड करना है कि हमको कौन से तारीख की या कौन से तारीख से लेकर कौन से तारीख तक की एंट्री देखनी है। उदाहरण के तौर पे हम ये जानना चाहते हैं कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर, मतलब व्यापार शुरू हुआ है उस साल से, शुरुआत से लेकर और अभी तक की सारी एंट्री देखनी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे पीरियड ऑप्शन को। सिंगल अंडरलाइन है F2 के नीचे, मतलब ऑल्ट बटन के साथ F2 दबाइए। फ्रॉम मतलब पहली डेट जो कि आएगी 1, स्पेस दीजिए 4, एंटर कीजिए और उसके बाद 2 में तो लास्ट डेट वही है, एंटर कीजिए। आप देखेंगे सारी एंट्री यहाँ पर आ रही है, 1/5 की, 1/5 की, फिर 1/6 की, फिर 1/7 की। अगर आप किसी निश्चित तारीख की एंट्रीज देखना चाहते हैं, मान लीजिए किसी एक दिन बहुत सारा लेन देन हुआ, आपको सिर्फ उसी दिन की एंट्री चाहिए, तो आप सीधे F2 दबाइए, डेट चेंज कर लीजिए किसी भी पर्टिकुलर दिन। उदाहरण के तौर पे हम 1 तारीख 5वें महीने की एंट्री देखना चाहते हैं, F2 पे क्लिक किया हमने। यहाँ पर जब F2 पे क्लिक करेंगे, 1 स्पेस 5 एंटर कीजिए तो 1/5 की एंट्री दिखाई दे। इस प्रकार आप डेट और पीरियड दोनों के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। हमने यहाँ पे पीरियड ले लिया 1/4। अब बात हम करेंगे कि हमें जो एंट्री यहाँ पर हुई हैं इनकी डिटेल देखनी है। तो यहाँ पर हम इसकी डिटेल देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन है डेट के ऊपर डिटेल्ड, ऑल्ट के साथ F1 क्लिक करिए तो हर एंट्री की डिटेल दिखाएगा। कैश बाउचर और HDFC बैंक का बाउचर है, राज ट्रेडर्स का और कैश, मतलब कौन से बाउचर में एंट्री हुई है, कितने रुपए से हुई है, कौन डेबिट कौन क्रेडिट हुआ है। यहाँ पर हम बाउचर में जो भी बाउचर को सेलेक्ट करेंगे, एरो से सेलेक्ट कर लीजिए। हम यहाँ पे रिसिप्ट की एंट्री देखना चाहते हैं, रिसिप्ट में गए, एंटर कीजिए तो ये देखिए खुल के आ गया हमारा बाउचर। हम बदलाव भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, ये सारे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये सीखा कि हम डेबुक का प्रयोग कैसे करेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के बाउचर यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे परचेज बाउचर है, सेल्स बाउचर है, जर्नल बाउचर है, पेमेंट बाउचर है, क्योंकि सब एंट्री अलग अलग बाउचर में हुई हो तो अलग अलग आ रहे हैं। अब हम यहाँ पर कंफ्यूज हो गए कि हम यहाँ पर देखना चाह रहे हैं परचेज की, हमको ढूंढना पड़ रहा है। उदाहरण के तौर पे हम मान लेते हैं कि हमें सिर्फ परचेज के ही बाउचर देखने और नहीं देखने, तो आपको यहाँ पर चेंज बाउचर मिलेगा। F4 है, चेंज बाउचर पे क्लिक करिए और यहाँ पर आपको परचेज बाउचर लेना है, एंटर कीजिए। तो उस पीरियड में, मतलब 1 अप्रैल 2020 से 1 जुलाई 2020 तक जितनी भी परचेज की एंट्री हुई हैं, बाउचर नंबर के साथ, बाउचर टाइप के साथ, अमाउंट के साथ और तारीख के साथ यहाँ पर दिखाई देंगी। तो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 1 जुलाई 2007 तक परचेज होने वाला माल 37,050 रुपये का है। 2 खरीदी हुई हैं, 1/5 को और 2 खरीदी हुई हैं 1/6 को। इस प्रकार हम F4 पर क्लिक करके अलग अलग बाउचर को सेपरेटली देख सकते हैं। इससे हमारी समस्याओं का समाधान भी हो जाता है कि हमें अलग अलग मिक्स बाउचर नहीं देखने पड़ते हैं। और हमें सारे बाउचर देखने, ऑल आइटम ले लेंगे, सारे आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये सीखा कि हम डेबुक कैसे देखेंगे और हमने ये समझा कि डेबुक क्या होता है।
अगली वीडियो में हम डेबुक के अंदर जो और ऑप्शन प्रयोग किए जाते हैं या डेबुक में बाउचर में बदलाव कैसे करेंगे, ये हम सीखेंगे अगली वीडियो में। बने रहिएगा हमारी अगली वीडियो में, और ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।